In my last video, I started chapter number 11 Geometry of class 5th. Class 5th के लिए हमने Geometry chapter start किया था. In Geometry chapter, we discussed about line segment, point, angle, parallel line, perpendicular line. जो basic things ही I was explained to you. After that, वॉट वी डिड, हमने ये भी किया था कि ट्रू एंड फॉल्स और MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी हमने कल रिवाइज किए थे. सम मोर क्वेश्चंस आर रिमेनिंग इन दिस एक्सरसाइज, सो वी विल स्टार्ट सॉल्विंग. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर. ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है. कितने सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है? एक 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है और एक 6.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है. अब यस्टरडे ओनली वी डिस्कस्ड अबाउट लाइन सेगमेंट. जैसे कि हमने कल डिस्कस्ड किया था लाइन सेगमेंट के बारे में. लाइन सेगमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि लाइन सेगमेंट हैज़ फिक्स्ड लेंथ. मतलब जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है एंड इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन. हम उसको दोनों डायरेक्शन से एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं. सो इफ़ वी विल, अगर हमको लाइन ड्रॉ करना है तो हमको इसके लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा? स्केल का यूज़ करना पड़ेगा. आप सभी के पास, आपके पास स्केल होगी. आई एम यूजिंग दिस बिग वन स्केल बिकॉज इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. क्योंकि क्या है कि मैं इससे आपको ईजीली इसको बता सकती हूँ. जैसे फर्स्ट इज़ दैट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर. जब ये स्केल है, आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कितने डिवीज़न दिख रहे हैं? आपकी जो स्केल है उसमें 15 डिवीजन है. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट स्केल इन योर कॉपी. आपकी कॉपी पे आप स्केल रखेंगे तो अब आप यहाँ से काउंट कर रहे, अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे 4 सेंटीमीटर की लाइन, तो देखो यहाँ से 1, 2, 3 और 4, मतलब ये कितने सेंटीमीटर की लाइन हो गई? यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की. ओके, तो ये लाइन कितने सेंटीमीटर की हो गई? यहाँ पे 4 सेंटीमीटर. अब क्या है, इसमें सब डिविजन्स भी होते हैं. सब डिवीजन भी होते हैं, मतलब ये 4 सेंटीमीटर. अब नेक्स्ट इज व्हाट रिटर्न 6.5 सेंटीमीटर. तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कितना हो जाएगा हमारा? 6 सेंटीमीटर. बट हमको लाइन कितने की दी है? 6.5 सेंटीमीटर. तो 6, 1, 2, 3, 4, 5, ये इसका सब डिवीज़न यहाँ पे क्या आ गया? 5. तो ये लाइन कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी हमारी? 6.5 सेंटीमीटर की. ठीक है, यदि आप ऐसा रखेंगे तो ये 6, ये 1, 2, 3, 4, 5 अपन यहाँ से देख लेंगे, ये यहाँ पे डॉट बना लीजिए 2, तो ये 6.5 सेंटीमीटर की हमारी क्या हो जाएगी? लाइन हो जाएगी. तो ये वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो हमारा कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा? 6.5 सेंटीमीटर. अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन गिव नेम ऑल्सो. AB हो गया या CD हो गया या EF, है ना. दिस इज अवर चॉइस. नेक्स्ट, अंडरस्टैंड अबाउट लाइन सेगमेंट मीन्स अपने को क्या करना है? मेजरमेंट देख के लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है. अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. आपको क्या करना है? सर्कमफरेंस निकालना है. क्या निकालना है? सर्कमफरेंस निकालना है सर्कल का. जैसे कि आपको एक सर्कल देके रखा है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है. ठीक है, ये सर्कल में ये जो है द लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर टू लाई ऑन द सर्कल, इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, सर्कल में वह लाइन सेगमेंट जो सेंटर ऑफ द सर्कल से मतलब टच होता है और वो कहाँ पे बनता है? लाई ऑन द सर्कल. सर्कल के ऊपर कहीं पॉइंट बनता है, वो लाइन सेगमेंट रेडियस कहलाती है. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड फुल डायमीटर ऑफ द सर्कल. ये जो पूरी लाइन होती है क्या कहलाती है? डायमीटर, है ना. द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इट्स डायमीटर. तो ये क्या कहलाएगी? हमारी डायमीटर कहलाएगी. तो सर्कल का जब हम सर्कमफरेंस निकालते हैं, तो द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज व्हाट, है ना. अभी ये है
सर्कमफरेंस हम यहाँ निकाल रहे हैं। सर्कमफरेंस जब हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r। सॉल्यूशन। अब सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे हमको क्या दे के रखा है गिवन। गिवन में हमको क्या दे के रखी है यहाँ पे? रेडियस 7 सेंटीमीटर। जब यदि हमको रेडियस 7 सेंटीमीटर दे के रखिए तो हमको फाइंड आउट क्या करना है? सर्कमफरेंस निकालना है। तो सर्कमफरेंस का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। अब जो पाई होता है इसमें, रेडियस हमको गिवन है, क्वेश्चन में देके रखिए, पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7 और 3.14। क्या होती है? 22/7 और 3.14। ठीक है, पाई इज इक्वल्स टू 22/7 और 3.14। इन दोनों में से हम कोई सी भी वैल्यू वहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब हम आगे चले, हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। 2 पाई r है तो एट द प्लेस ऑफ 2 तो एज इट इज, पाई की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 है। इंटू r, रेडियस कितना है? 7। ठीक है, अब इस 7 से इस 7 को हम करेंगे कैंसिल, है ना। 7 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई बाय 22 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन का में देके रखा है सेंटीमीटर में। 22 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर। तो आप क्या बोलोगे? द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, तो उसका सर्कमफरेंस क्या होगा? 44 सेंटीमीटर। द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। अब अपने को इसमें डायमीटर देके रखा है, जैसे कि आई डिस्कस टू यू, मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि ये सर्कल है। ठीक है, सर्कल से ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल से जो लाइन सेगमेंट बनता है, लाई ऑन द सर्कल कहीं पर भी, तो ये क्या कहलाती है? रेडियस। और ये जो पूरा लाइन सेगमेंट है ये क्या कहलाता है? डायमीटर। अब हमको नाम से ही समझ में आना चाहिए, यदि हमको रेडियस निकालनी है तो वो डायमीटर की क्या होगी? डायमीटर की तो आधी होगी ना रेडियस, मतलब ये और इधर मिलके ये पूरा डायमीटर बनेगा। तो डायमीटर की हाफ क्या होती है? रेडियस होती है। और इसमें अपने को क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले गिवन हमको क्या देके रखा है? यहाँ पे गिवन देके रखा है। गिवन में डायमीटर इज व्हाट? 10.2 सेंटीमीटर, मतलब हमको डायमीटर 10.2 सेंटीमीटर गिवन है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? रेडियस। रेडियस निकालना है। मैंने आपको समझाया है वहाँ पे सर्कल में कि रेडियस वो बताया आपको, तो रेडियस डायमीटर की हाफ होगी, तो रेडियस इज इक्वल्स टू d/2। d/2 मीन्स व्हाट? d इज व्हाट? 10.2/2। जब हम 10.2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखो, ये 10.2 है अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 पॉइंट एज इट इज, और 2 1 जा 2। तो व्हाट इज अवर रेडियस? अवर रेडियस इज 5.1 सेंटीमीटर। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट? क्लासीफाई द ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, आपको ट्राइंगल को क्लासीफाई करना है, बट किसके बेसिस पे करना है? साइड के बेसिस पे। सो यू हैव टू रिमेंबर। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई द ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के अगर अपन क्लासीफाई करते हैं तो साइड में इफ द ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द टाइप्स बेस्ड ऑन साइड। अगर ऐसे ट्राइंगल जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं, सो दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना। तीनों साइड इक्वल है मीन्स इक्विलैटरल ट्राइंगल।
सेकेंड बात करें, इफ द ट्राइंगल हैविंग टू इक्वल साइड, यदि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है तो हम उसको बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्राइंगल। वो ट्राइंगल क्या कहलाते हैं? आइसोस्केल ट्राइंगल। वैसे ही यदि ऐसे ट्राइंगल जिनकी तीनों साइड डिफरेंट है तो वो कहलाते हैं स्केलेन ट्राइंगल। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या दे के रखा है? ट्राइंगल दे के रखे हैं। ट्राइंगल दे के रखेंगे और आपको क्लासीफाई करना है कि विच ट्राइंगल इट इज़। सो वी कैन सी हियर फर्स्ट वन, द साइड हियर 3 साइड इज गिवन, one is 4 centimeter, 2 centimeter, 1.7 centimeter. That means here all sides are different. अब जब यहाँ पे all side different है means ये वाला triangle कौन सा triangle हो गया? स्केलेन triangle. Similarly second one, 3 sides are there and all sides are 3 centimeter. अब जब तीनों साइड 3 सेंटीमीटर की है दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब जो ये वाला ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। थर्ड वन, हियर एज वी स्टडीड हियर 2 साइड 2.7 2.7 एंड वन इज 3.9 सेंटीमीटर। मतलब जहाँ पे दो साइड इक्वल होती है और थर्ड वन अनइक्वल होती है तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है? आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ठीक है, दिस यू अंडरस्टूड ऑल क्वेश्चन। नाउ ओनली वन क्वेश्चन इज रिमेनिंग। नाउ वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल सी क्लासीफाई द ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन देयर एंगल्स। देखो, बिफोर दिस वी डिड क्लासीफाई द ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड के अकॉर्डिंग अपन ने क्लासीफाई किया। अब हम क्लासीफाई करेंगे बेस्ड ऑन एंगल्स। So this first I will explain you classification of triangle based on their angle 3 types: acute angle triangle, obtuse angle triangle और right angle triangle। अब हम बात करें right angle की, we know very well the measurement of 90 degree angle, it's called what? right angle triangle। जहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का होगा वो क्या होगा? right angle triangle। वहीं एक्यूट एंगल क्या बोलते हैं हमको? द ऐसे ट्राइंगल या ऐसा एंगल जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होगा। द एंगल हुज मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, वहीं यदि द मेजरमेंट ऑफ मोर देन 90 डिग्री क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इफ वी विल सी हियर दिस ट्राइंगल, ठीक है, हियर वन इज 42 डिग्री, here 46 degree and 92 degree, it shows more than 90, that means it is what? It is acute or obtuse। more than 90 डिग्री की जहाँ बात होती है तो वो क्या होता है? so, ये हमारा जो फर्स्ट वाला हो गया, ये क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। मतलब इसमें एक एंगल हमको 90 डिग्री से क्या दिख रहा है? ज़्यादा का दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा है। सिमिलरली हम देखिए सेकेंड वन हमारा ट्राइंगल। सेकेंड वन ट्राइंगल की जब हम बात करेंगे तो इसमें इधर आप देखेंगे 31, 71, 78, हियर लेस देन 90। लेस देन 90 का अगर मेजरमेंट है तो वहाँ कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल बिकॉज द मेजरमेंट इज लेस देन 90 डिग्री। वहीं यहाँ थर्ड कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री। सो वी कैन से दैट इट इज राइट एंगल, है ना? राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। फर्स्ट वन इज ऑब्ट्यूज एंगल, सेकेंड वन इज एक्यूट, क्योंकि मोर देन 90 ऑब्ट्यूज, लेस देन 90 एक्यूट एंड एग्जैक्ट 90 राइट एंगल। Okay, so here maximum all question is completed of chapter number 11 geometry. So this chapter is completed. Thank you.